हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रॉकिंग रूम। किसी ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि व्हाट इज़ सेल, बिकॉज आई बिलोंग टू सेल और मेरा जितना भी फील्ड है वो सेल से रिलेटेड है। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ सेल। तो उस समय मैं क्या सोचने लगा कि यार, सेल इज़ ऑल अबाउट टू सेल अ प्रोडक्ट। चाहे वो किसी तरीके का भी प्रोडक्ट हो, सेल वही होता है ना जिसको हम बेच सकते हैं, कुछ भी वही सेल कहलाता है। बट दैट टाइम आई वॉज इन क्लास, आई मीन फर्स्ट ईयर। मैं क्लास ट्वेल्थ कर चुका था, फर्स्ट ईयर में था मैं सोचा था यार चलो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। बट वो आंसर वो आंसर मुझे एक ऐसा मिला कि आप लोगों को भी ना लिटरली बहुत अच्छा लगेगा कि वो आंसर क्या था। जो भी गाइज अभी मोटी सेल्स इंडस्ट्री में हैं और वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें और वो सेल्स बहुत अच्छे से कर पाएँ, तो पहली चीज़ होती है हाउ टू सेल योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों को कैसे बेच पा रहे हो। अगर आप अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को अच्छी तरीके से सेल करना जानते हो तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट हो आप सेल कर लोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए कि मैं अपने वर्ड्स को कैसे सेल कर सकता हूँ, कैसे कस्टमर को अपने आप पे बिल्ड कर सकता हूँ, ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ, सॉरी। तो वो चीज़ होती है कि आप कस्टमर को एक शॉर्ट टर्म आई आई टू आई कांटेक्ट में उससे बात करें, कॉन्फिडेंशियली बात करें, और आपके पास कोई सा भी प्रोडक्ट हो आप उसको यकीनन सेल कर सकते हो, क्योंकि आप कस्टमर को मोल्ड कर सकते हो। और ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, बहुत सारी टिप्स होती हैं। और मैं एक सेल पार्ट को लेके भी अलग अलग वीडियोस कैप्चर करूँगा, कंटेंट बनाया करूँगा, ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो जो बोल ही नहीं पाते। अभी क्या होता है ना, मेरे स्टोर पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, बट क्या होता है जब तक वो नॉलेज आपके वर्ड्स के थ्रू कस्टमर के कानों तक नहीं पहुँचेगी, यूजलेस है वो, कुछ काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर जो सेल है उसको वर्ड्स को आउटपुट कैसे कर रहे हो, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि आप किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि ताकि वो सेल हो जाए। इट्स ऑल अबाउट योर वर्ड्स। प्रोडक्ट कैसा भी हो, प्रोडक्ट छोटा हो चाहे प्रोडक्ट बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वन प्लस बेच रहा हूँ, एक मॉडल आता है, मोबाइल होता है। मैं वन प्लस बेच रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ठीक है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ सर वन प्लस है, और सर वन प्लस है, सर आप ये ले लीजिए, वन प्लस है, कितने का है, 50,000 का है सर, लेकिन ये वन प्लस है सर, बेच लीजिए। तो क्या वो कस्टमर वन प्लस के अकॉर्डिंग खरीदेगा? जब तक आप उसको अपने वर्ड से नहीं बेचोगे ना, सर वन प्लस है, हैज़लब्लिड का कैमरा यूज़ किया गया है, जो कि एक साइंटिस्ट है नासा में, उन्होंने कैमरा जो क्रिएट किया है उसमें इसमें इनपुट लगाए गए हैं, फीचर्स हैं काफ़ी अच्छे, और इसकी जो रैम है, रोम है, वो DDR4 पे वर्क करती है। DRE कि अगर आपकी रैम ख़त्म हो जाए तो आपका जो रोम है उससे वो कुछ स्टोरेज कैप्चर कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। आपको बोलना आना चाहिए, डेड एयर नहीं आनी चाहिए। तो दैट वॉज दिस सेल अकॉर्डिंग टू मी, कि हाउ टू सेल योर वर्ड्स। प्रोडक्ट तो गया बाद में, पहले आपको वर्ड्स बेचने आने चाहिए अपने। तो दैट वॉज वेरी सिंपल ट्रिक। जो भी सेल से रिलेटेड है इसको अगर अप्लाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि जहाँ आपकी 30% सेल हो रही है, वहाँ पे ये 30% सेल आपकी 60% पे बढ़ जाएगी। तो आई होप कि ये सब चीज़ें फॉलो करें आप। और मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, मैं 10 साल से सेल्स इंडस्ट्री में हूँ। मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और रोज़ कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ पता है क्या होता है, हम सीखते भी हैं। दूसरी चीज़ कि हम उसको पर्टिकुलर चीज़ को ना लिख लें, और उसको लिखने के बाद ना हम उसको रिवाइज करते रहें। हम अपनी एक डायरी बनाएं, छोटी सी डायरी बनाएं, और उसको पर्टिकुलर डायरी को हम उसको नोट करते रहें, ताकि वो चीज़ हमारे अंदर रिमाइंड रहे। हमारे सपने बहुत होते हैं, हम क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, बट क्या होता है इवेंचुअली वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है, और हम उन काम में लग जाते हैं जो रियलिटी है, जो कि बहुत ही बकवास है मेरे अकॉर्डिंग। लाइफ इज़ वेरी बकवास अगर आप उसको नज़रिया चेंज नहीं करोगे। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करोगे, सो इट विल लुक लाइक वेरी ब्यूटिफुल। सो यू वांट टू लिव every second. So that was all about my side, and take care, stay strong, and I love you all. And please subscribe my channel यार, बहुत हो गया अब। और इससे अलावा तो अभी मैं घर में लॉकडाउन में फंसा पड़ा हूँ, और मेरा अगला जो टारगेट होगा ना, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लिटरली यू विल सी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स, बट यू हैव टू सब्सक्राइब to watch that particular thing.
सो थैंक यू सो मच। मैंने टारगेट रखा था 20 तारीख से अब तक का कि मैं अपने सब्सक्राइबर को 100 क्रॉस कर दूं। बस एक ही दूर हूँ, तो कोई ना कोई एक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। इससे आगे म्यूज़िक से भी रिलेटेड बहुत वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे गाने कवर करने वाले हैं। और इनफैक्ट मेरे जो चैनल का नाम है वो रॉकिंग रूम है। इट डजेंट मीन कि मैं हर जगह बजाता फिरूंगा। रॉकिंग रूम, यू कैन रॉक एवरीवेयर, यू कैन रॉक योर फूड, यू कैन रॉक एवरी place, you can rock to explore anything, you can rock to go anything, you can rock with anything. That is called rocking room. And thank you so much, I love you so much, and I love you guys. Stay strong, बाहर मत निकलना, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, थर्ड वेव आने वाली है या आ चुकी है। मैं तो न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखता, आप भी मत देखो, क्योंकि पॉजिटिविटी वहाँ पे है ही नहीं। तो पॉजिटिव रहो और स्टे स्ट्रांग रहो, और बस कुछ नहीं चाहिए, अपने जो जितने करीबी लोग हैं उनसे मोहब्बत करो, ठीक है, मोहब्बत करो और उनको सपोर्ट करो। और अपने पड़ोसियों को देखो कि कौन कितना परेशान है। पीएम और ये जितने भी फंड्स और चैरिटीज़ जो लोग देते हैं, और उनसे देने से पहले अपने आसपास देखो कि कौन लोग परेशान हैं, और उनको अगर आप हेल्प करोगे तो वो ज़्यादा पुण्य का काम है मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूँगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को शेयर करना भी नहीं चाहता, बट मैं एडवाइस दे सकता हूँ। तो प्लीज़ डू दिस नीडफुली। हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो बताते भी नहीं हैं, तो उनका भी ध्यान रखो, ठीक है। अपने साथ साथ उन लोगों को भी थोड़ा सा नीड की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं बचपन से था, मैं आई हैव लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज इन 2.5 ईयर। आई हैव लॉस्ट माई मदर 3 ईयर्स बैक अगो। तो मैं खुद को ही संभालता हूँ और खुद के आंसू खुद को ही पोंछ लेता हूँ। मेरा एक दोस्त बन चुका है, इमेजिनरी हैलोजेंस बोल लो उसे, जो मुझे ये मोटिवेशन देता है। बाकी एक स्पेशल शख्स था जो बहुत ही ज़्यादा गलत साबित करके चली गई, और वो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो ठीक है जाओ, आने जाने वाले को कोई नहीं रख सकता। बट आई एम रियली थैंकफुल, जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली सही हुआ, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने आप को जानने लगा हूँ और ब्लॉगिंग करना शुरू करूँगा। अभी मेरा ना वहाँ जाने का प्लान है, अब मैं बताऊँगा नहीं, वो सरप्राइज्ड है। तो इवेंचुअली मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें आप देखोगे हेवन। तो आई लव यू सो मच, टिल दैट टेक केयर।